तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्लन ने पीर 16 मार्च को रियासती मुकन्निना के अहाते में तेलंगाना तेल के मुजस्समे की निकाब कुशाई की, जो कि रियासत की सकाफती शनाख्त की एक अहम अलामत है। इस बावकार तकरीब में असेंबली स्पीकर गुडम प्रसाद कुमार और कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुथा सिकंदर रेड्डी समेत कई आला हुक्काम ने शिरकत की। वजीर आला रेवंत रेड्डी और उनकी काबीना के वुज़रा भी इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने तेलंगाना की धरती और उसकी रवायात को खराज तहसीन पेश किया। यह मुजस्समा रियासती असेंबली के अहाते में नस्ब किया गया है ताकि आने वाली नस्लें अपनी तारीख और तहरीकन तेलंगाना की कुर्बानियों से जड़ी रहीं। तकरीब के दौरान गवर्नर और वजीर आला ने रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया। निकाब कुशाई के बाद तमाम कायदीन ने मुजस्समे पर गिलपाशी की और तेलंगाना के वकार को बुलंद रखने का अहद किया, जिससे ये दिन रियासत की पार्लिमानी तारीख में एक यादगार दिन बन गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने भी इस तारीखी लम्हे का खैर मुकद्दम किया है। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के टी रामा राव की क़यादत में पार्टी कायदीन और अरकान असेंबली ने पीर 16 मार्च को हैदराबाद के गिन पार्क में एक ज़ोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया। तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन के पहले दिन BRS ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपनी 6 जमानतों को कानूनी दर्जा दे और उनके लिए बजट में वाज़ेह फंड्स मुख्तस करे। एहतजाज के दौरान पार्टी रहनुमाओं ने राहुल बंधु नहीं रेतु बंधु चाहिए जैसे नारे लगाए और किसानों के साथ मुबैना धोखाधड़ी पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड्स के जरिए पेंशन में ताख़ीर, रेतु भरोसा स्कीम की मुअत्तली और महालक्ष्मी स्कीम के नामुकम्मल वादों पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। KTR ने वाज़ेह किया कि असेंबली के अंदर और बाहर कांग्रेस की वदा खिलाफियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी ताकि गरीब अवाम और किसानों को उनका हक मिल सके। BRS ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत किसानों के फलाही फंड्स को रोककर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो कि रियासत की मईशत के लिए तबाहकुन है। इस एहतजाज ने असेंबली की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया है और अपोजिशन ने हुकूमत को मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर घेरने का मुकम्मल मंसूबा बना लिया है। And as soon as Congress party assumes office in Telangana, the very first cabinet statutory guarantee, statutory sanction would be given in the very first cabinet meeting to all the 6 guarantees. Now it's almost 2.5 years. There is no statutory guarantee to even one promise that has been made by the Congress. So we will insist on the statutory guarantee that was promised by Mr. Rahul Gandhi. Secondly, we have a chief minister who keeps talking about how AICC will be given 1,000 crores and Rahul Gandhi will be given 1,000 crores, but doesn't talk about Raitu Bandhu. So certainly all these issues, all the promises that they've made to people, everything will be questioned, everything will be raised, and we will certainly hold the government accountable in this budget session. Jai Telangana! Jai Telangana! जच्चरला से कांग्रेस के MLA अनिरुद्ध रेड्डी ने मुनशियात के बढ़ते हुए रुझान को रोकने के लिए एक इंतहाई सख्त और अहम तजवीज़ पेश की है, जिसने सियासी और फिल्मी हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि फिल्मी सनत में मुनशियात की जोड़ें बहुत गहरी हैं, इसलिए किसी भी अदाकार की फिल्म तभी रिलीज़ होनी चाहिए जब वो ड्रग टेस्ट करवाकर अपनी पाकदामनी साबित करे। अनिरुद्ध रेड्डी का कहना है कि अगर कोई अदाकार इस टेस्ट से इनकार करता है तो हुकूमत को फौरी तौर पर उसकी फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। सिर्फ फिल्मी दुनिया ही नहीं, बल्कि उन्होंने अवामी नुमाइंदों के लिए भी सख्त कानून का मुतालबा करते हुए कहा कि तमाम अरकान असेंबली और पार्लियामेंट को हर 90 दिन में एक बार अपना ड्रग टेस्ट करवाना लाजमी होना चाहिए। MLA ने मजीद तजवीज़ दी कि जो भी सियासतदान इस टेस्ट में नाकाम हो या टेस्ट करवाने से इनकार करे, इसे आवाम कानून साज में दाखिल होने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जानी चाहिए। उनका मानना है कि मुआशरे से मुनशियात के जहर को ख़त्म करने के लिए बासर शख्सियात का पाक होना बहुत ज़रूरी है। इस बयान के बाद अब ये बहस छिड़ गई है कि क्या हुकूमत इस तरह के सख्त कवानीन को नाफिज करने की हिम्मत जुटा पाएगी या नहीं।
जिला जगतियाल के कलेक्ट्रेट दफ्तर के सामने साबिक वजीर जीवन रेड्डी की क़ियादत में मकई के किसानों ने एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसकी वजह से इलाके में काफ़ी तनाव देखा गया। मुश्तइल किसानों की एक बड़ी तादाद ने रुकावटें तोड़कर कलेक्ट्रेट के अहाते में दाखिल होने की कोशिश की और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का बुनियादी मुतालबा है कि मार्क फीड के जरिए फौरी तौर पर मकई की खरीदारी के मराकज़ कायम किए जाएं, ताकि उन्हें अपनी फसल की मुनासिब इमदादी कीमत मिल सके। जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मार्केट में कीमतों में गिरावट की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए हुकूमत की मुदाखलत नागुज़ीर है। एहतजाज की शिद्दत को देखते हुए एडिशनल कलेक्टर बाहर आए, जिन्हें जीवन रेड्डी और किसान रहनुमाओं ने एक तफसीली याददाश्त पेश की। किसानों ने इंतबाह दिया कि अगर जल्द ही सरकारी खरीदारी मराकज़ नहीं खोले गए तो वो अपने एहतजाज को मज़ीद तेज़ करेंगे। पुलिस ने इस मौके पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए भारी नफरी तैनात कर रखी थी, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। इंतज़ामिया की जानिब से यकीन दहानी के बाद किसानों ने फ़ी हाल अपना धरना ख़त्म कर दिया है, लेकिन वो हुकूमती फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। तेलंगाना के नामवर शायर अदीब और तहरीकन तेलंगाना के सरगर्म रहनुमा नंदनी सधारेड्डी को उनकी गरां कदर अदबी खिदमात पर बावकार केंद्रा साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजने का ऐलान किया गया है। मरकजी हुकूमत ने उन्हें ये बावकार एजाज़ उनके शेरी मजमुए अनिमीशा के लिए दिया है, जो नसरी नज़मों पर मुश्तमिल एक बेहतरीन शाहकार तस्लीम किया जाता है। नंदनी सधारेड्डी तेलंगाना साहित्य अकेडमी के पहले चेयरमैन के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं और उनकी तहरीरें तेलंगाना की सकाफत और मिट्टी की खुशबू से लबरेज होती है। उनका ताल्लुक ज़िला सदीपेट के कुंडापाका मंडल के गांव बंदारिम से है, जहां इस खबर के बाद खुशी की लहर दौड़ गई है और अदबी हलकों में जश्न का माहौल है। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए न सिर्फ समाजी मसाइल को उजागर किया, बल्कि तेलंगाना की जिदोजहद आज़ादी में भी अपनी कलम से अहम रूपों की। इस अवार्ड के ऐलान पर तेलंगाना के मुमताज़ दानिश्वरों, शायरों और सियासतदानों ने उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए इसे रियासत के लिए एक बड़ा एजाज़ करार दिया है। ये अवार्ड उनकी दहाइयों पर मुहित अदबी रियाजत और उर्दू और तेलुगु अदब के दरमियान फ़िक्री हम आहंगी की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। सधारेड्डी की इस कामयाबी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि तेलंगाना की ज़मीन इल्म और अदब के लिहाज से इंतहाई ज़रख़ेज़ है। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर की सदारत में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BEC) का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसका मकसद जारिया बजट सेशन के एजेंडे और दौरानिये को हतमी शक्ल देना था। इस इजलास में हुकूमत की जानिब से वज़रा श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर और डिप्टी वज़ीर आला भट्टी विक्रमारुका के अलावा चीफ व्हिप बीरुला एलिया ने शिरकत की। अपोजिशन जमातों की नुमाइंदगी करते हुए BRS के सीनियर लीडर हरीश राव और वकानंद गौड़, BJP के MLA इलेटी महेश्वर रेड्डी, जबकि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से अकबर अल-दीन उवैसी ने शिरकत की। CPI के रहनुमा कोनम नैनी सांबा शिवा राव ने भी इजलास में अपने ख्यालात का इजहार किया। कमेटी ने मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर बहस के लिए वक्त मुख्तस करने और बजट की पेशकशी के शेड्यूल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। स्पीकर ने तमाम सियासी जमातों से ऐवान की कार्रवाई को खुश असलूबी से चलाने के लिए ताउन की अपील की, ताकि अवामी अहमियत के हामिल बिलों और मुतालिबात पर सेर हासिल गुफ्तगू हो सके। इस मीटिंग में लिए गए फैसलों के मुताबिक असेंबली की नशिस्तों की तादाद और ज़ेरे बहस लाए जाने वाले कलीदी मौज़ूआत का तयन किया गया है, जिससे आइंदा दिनों में होने वाली पार्लिमानी कार्रवाई की समत वाज़े हो गई है। नलगंदा जिला के मनोगोडव मंडल मरकज में किसानों ने एक बड़ा एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया, जिसमें उन्होंने ज़री पानी की फराहमी के देरीना मुतालिबात पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराई। किसानों का बुनियादी मुतालबा है कि अदा सिमदिरम और बराहमन वेलमला अवपाशी मंसूबों की तामीर को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए, ताकि खुश्क साली से मुतासिरा इलाकों को पानी मिल सके। मुजाहिरीन ने MRO
ऑफिस के सामने जमा होकर नारेबाजी की और कहा कि पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से उनकी खड़ी फसलें आंखों के सामने सूख रही है, जिससे किसानों को माली तौर पर शदीद नुकसान पहुंच रहा है। किसान रहनुमाओं ने वाजे किया कि इन मंसूबों में ताखीर की वजह से हजारों एकड़ जमीन बंजर पड़ी है और किसानों की जिंदगी अजीरन हो गई है। उन्होंने हुक्काम को इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत ने फंड्स जारी करके काम मुकम्मल नहीं किया तो वो जिला कलेक्टर के दफ्तर का घेराव करेंगे। एहतजाज के दौरान किसानों ने मकामी उहदेदारों को एक याददाश्त पेश की, जिसमें पानी की फौरी फराहमी के लिए हंगामी इक़दामात करने की अपील की गई। इंतजामिया ने किसानों को यकीन दिलाया कि उनके मुतालिबात को आला हुक्काम तक पहुंचाया जाएगा ताकि उन मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जा सके। इस एहतजाज की वजह से मनोगोडव में कुछ देर के लिए ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई और पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। వారు కూడా ఆ గుంటల్ని కొంత నింపినాం. అదే క్రమంలో అదే నీళ్ళని మునుగోడు నుంచి జమస్థాన్ పెళ్లి మీదుగా గూడపూర్ చెరువుకు, గూడపూర్ నుంచి దోలపల్లి చెరువుకు కూడా అవకాశం ఉంటే నీళ్లు పోవడానికి ఆ సందర్భంగానే కాలువలు తీసి కొంత ప్రయత్నం జరిగింది. ఈ ప్రయత్నం జరుగుతున్న క్రమంలోనే మనకు రోజు రోజుకు నీళ్ళు మొత్తం మునుగోడు చెరువు మొత్తం నీళ్ళు లేక మునుగోడు కింద ఒక లచ్చిదేగూడెం కింద ఒక ఆగు పాడటానికి చేతి బోరు ఇచ్చినాం. చేను బోరు ఇస్తాను కూడా మొత్తం బండలు ఉన్నాయి. ఆ చేతి బోరుతో కూడా నీళ్ళు లేక మొత్తం ఎండిపోతుంది సార్. మొత్తం ఆగు లేదు, చెర్ల నీళ్ళు జల కూడా లేదు. మొత్తం ఇబ్బంది పడి మేము గరీబ్ వాళ్ళం సార్. మాకు ఏం లేక మేము ఇబ్బంది పడుతున్నాం. మొత్తం నీళ్ళు లేక మొత్తం। जिला हनमकुंडा के कलेक्ट्रेट दफ्तर में इस वक्त सनसनी फैल गई जब पाला सांबा राजू नामी एक नौजवान ने इमारत की छत पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश की। मुतासिरा नौजवान का इल्जाम है कि इसकी मौरूसी जमीन को हुक्काम ने मिली भगत के जरिए गैर कानूनी तौर पर दूसरे अफराद के नाम मुंतकिल कर दिया है और वो इंसाफ के लिए बरसों से सरकारी दफातर के चक्कर काट रहा है। सांबा राजू ने रोते हुए बताया कि जब भी वो अपने हक के लिए आवाज उठाता है इसे संगीन नताइज की धमकियां दी जाती हैं और आला अफसरान इसकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। एहतजाज के दौरान इसने धर्म सागर के मंडल रेवेन्यू ऑफिसर सिदानिंदुम और सर्किल इंस्पेक्टर सीआई श्रीधर राव पर बदउनवानी का इल्जाम लगाते हुए उन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल करने का मुतालबा किया। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने काफी जिदोजहद के बाद नौजवान को बहिफाजत नीचे उतारा और इसे अपनी तहवील में ले लिया। इस वाकये की वजह से कलेक्ट्रेट के अहाते में काफी देर तक कशीदगी और अफरातफरी का माहौल रहा, जहां मीडिया और अवाम का तांता बंध गया। हुक्काम ने अब इस मामले की मुकम्मल जांच करवाने और जमीन के रिकॉर्ड्स की दोबारा जांच पड़ताल करने की यकीन दहानी कराई है ताकि हकदार को इंसाफ मिल सके। जिला हनमकुंडा के मंडल कमिल्लापुर में गैस सिलेंडरों की शदीद किल्लत के बाइस सारिफीन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी इंडियन गैस एजेंसी के बाहर सुबह सवेरे से ही मर्द और ख्वातीन की लंबी कतारें देखी गईं, जहां लोग घंटों अपनी बारी का इंतजार करते रहे। सारिफीन का इल्जाम है कि एजेंसी की जानिब से होम डिलीवरी का निज़ाम दिरहम बरहम हो चुका है, जिसकी वजह से उन्हें खुद गोदाम तक आना पड़ रहा है। सख्त धूप और तवील इंतजार की वजह से कई बुजुर्ग शहरियों और ख्वातीन ने इंतजामिया के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि बार बार चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें वक्त पर सिलेंडर फराहम नहीं किए जा रहे हैं, जिससे घरों में खाना पकाने का मसला संगीन हो गया है। एजेंसी के पास नज़्म और ज़ब्त बरकरार रखने के लिए कोई मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से कतारों में कई बार बहस और तकरार की सूरत-ए-हाल भी पैदा हुई। मकामी समाजी कारकुनों ने महकमा खुराक और मुताल्लिका हुक्काम से मुतालबा किया है कि वो इस मामले में मुदाखलत करें और गैस की फराहमी को यकीनी बनाएं। सारिफीन ने इंतबाह दिया है कि अगर सप्लाई में फौरी बेहतरी न लाई गई तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे।
तेलुगु देशम पार्टी के अरकुन पार्लियामेंट पोटा महेश कुमार यादव एक संगीन तनाज़ा में घर गए हैं क्योंकि हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में एक फार्म हाउस पर छापे के दौरान उनके खून के नमूनों में मुनशियात ड्रग्स की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। तेलंगाना पुलिस की खुसूसी टीम ईगल ने मुइनाबाद में साबिक MLA पायलट रोहित रेड्डी के फार्म हाउस पर कार्रवाई की, जहां महेश यादव समेत कई अफराद मौजूद थे। इब्तिदाई तौर पर पेशाब के टेस्ट में रिपोर्ट मनफी आई थी, ताहम पुलिस को शुबा हुआ कि नमूने में पानी मिलाया गया है, जिसके बाद किए गए खून के टेस्ट में मुनशियात के इस्तेमाल की तस्दीक हो गई। अगरचे MLA को स्टेशन बेल पर रहा कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि वो बेकसूर हैं और उन्हें सिर्फ खाने की दावत पर बुलाया गया था। सोशल मीडिया पर सारिफीन इस वीडियो पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं, जबकि पुलिस ने वाज़ेह किया है कि साइंसी शवाहिद उनके खिलाफ है। इस वाक़ये के बाद TDP की क़यादत ने भी सख्त बिरहमी का इजहार किया है और उन्हें पार्टी की सरगर्मियों से दूर रहने की हिदायत दी है। ये मामला अब दोनों रियासतों की सियासत में एक बड़ा तूफान खड़ा कर चुका है, जहां अपोजिशन जमातें हुक्मरान जमात की अखलाकियात पर सवाल उठा रही है। అందరికీ కూడా నమస్కారాలు। ఏలూరు ప్రజలకి అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి అందరికీ కూడా నమస్కారాలు। ఇవాళ నేను ఎక్కడ గాని తప్పు చేయలేదు, మీ అందరికీ నేను చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। అలాగే నిన్న ఎన్నో రోజుల నుంచి అక్కడ ఉండే పర్సన్స్ నన్ను కలవడానికి వాళ్ళందరూ రిక్వెస్ట్ చేయడం వల్ల నాకు నిన్న కుదరడం వల్ల వాళ్ళ డిన్నర్కి వెళ్ళడం జరిగింది। ఆ డిన్నర్లో ఎక్కడ కానీ నేను తప్పు చేయలేదు। మీ అందరికీ కూడా మళ్ళీ తెలుపుకుంటున్నా, ఎప్పుడు కూడా ఏలూరు ప్రజలు నా మీద పెట్టుకున్న నమ్మకంని ఎప్పుడు కూడా ఉమ్ము చేయను, ఎప్పుడు కూడా తప్పు చేయనని మీ అందరికీ తెలుపుతూ, అలాగే మీడియాలో వచ్చే కథనాలు అలాగే సోషల్ మీడియాలో వచ్చే కథనాలు ఏవి కూడా నమ్మొద్దండి। ఎప్పుడు కూడా నేను నిజాలే చెప్తాను, అబద్ధాలు చెప్పనని మీ అందరికీ తెలుపుకుంటూ అందరికీ కూడా నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు। जिला वनपर्ती के मरकज में वाक़ टीचर्स कॉलोनी के एक घर में इस वक्त खौफ व हरास फैल गया जब वहां 5 फुट लंबा जहरीला नाग निकल आया। तफसीलात के मुताबिक मंजूला नामी खातून जब बाथरूम में दाखिल हुईं तो वहां काले नाग को देखकर बुरी तरह डर गईं और चीखते हुए बाहर की तरफ भागी। सांप की मौजूदगी की इत्तला मिलते ही मकामी लोग जमा हो गए, जिसके बाद फौरी तौर पर माहिर सुनपेरे करिश्ना सागर को इत्तला दी गई। करिश्ना सागर ने मौके पर पहुंचकर इंतहाई महारत और चालाकी के साथ बाथरूम में छुपे हुए नाग को पकड़ लिया, जिससे घर वालों और पड़ोसियों ने सुकून का सांस लिया। रेस्क्यू करने के बाद इस खतरनाक सांप को एक डब्बे में महफूज किया गया और आबादी से दूर जंगल में ले जाकर बहिफाजत छोड़ दिया गया। वनपर्ती के रिहायशी इलाकों में अक्सर बारिशों के बाद सांप निकलने के वाकयात पेश आते रहते हैं, जिसकी वजह से शहरियों में तशवीश पाई जाती है। माहिरीन ने मशवरा दिया है कि घरों के गिर्द नवा में सफाई का खास ख्याल रखें और सांप नजर आने पर इसे मारने के बजाय फौरी तौर पर रेस्क्यू टीम को मतला करें। इस बहादुरी पर कॉलोनी के मकीनों ने करिश्ना सागर का शुक्रिया अदा किया है, जिसने किसी नुकसान के बगैर इस जहरीले सांप को काबू कर लिया। रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका की रियासत वर्जीनिया में मुकीम रियासत तेलंगाना के ज़िला वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ई हो गई है। तफसीलात के मुताबिक 40 साला तली पत्री राकेश गुज़िश्ता कई सालों से अमरीका में आबाद थे और एक मरूफ कंपनी में काम कर रहे थे। इतवार की शाम उन्हें अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। राकेश की शादी साल 2014 में करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाली तीसवीनी से हुई थी और उनके 2 छोटे बच्चे हैं, जो इस अचानक सदमे से निढाल है। वरंगल में मौजूद उनके वालिदैन और रिश्तेदारों में इस खबर के बाद सफ मातम बिछ गई है और ख़ानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। मकामी तेलुगु एसोसिएशन और उनके दोस्त अहबाब मैयत को वापस हिंदुस्तान लाने के लिए ज़रूरी कागज़ी कार्रवाई और दीगर इंतज़ामात में मसरूफ़ है। अहल खाना ने हुकूमत से अपील की है कि मैयत को जल्द अज जल्द आबाई वतन लाने के लिए सिफारती सतह पर ताउन फराहम किया जाए।
राकेश एक होनहार पेशावर और मिलनसार इंसान के तौर पर जाने जाते थे, जिनकी बेवक्त मौत ने वरंगल और वर्जीनिया दोनों जगह उनके जाने वालों को गमज़दा कर दिया है। जिला मीरचल के मेडीपली इलाके में एक इंतहाई अलमनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें एक नौजवान मेडिकल नुमाइंदा अपनी जान से हाथ धो बैठा। तफसीलात के मुताबिक एक तेज रफ्तार किया कार ने पीछे से एक मोटरसाइकिल को जोरदार टुक्कर मार दी, जिस पर एक ही खानदान के 3 अफराद सवार थे। इस हौलनाक तसादुम के नतीजे में बाइक चलाने वाला नौजवान मेडिकल नुमाइंदा जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि इसकी अहलिया और कमसिन बेटा शदीद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि टुक्कर के बाद बाइक कई फुट दूर जा गिरी और कार ड्राइवर तवाजुन खो बैठा। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी और जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे का सबब बनने वाली कार को कब्जे में ले लिया है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक यह हादसा कार ड्राइवर की गफलत और हद से ज्यादा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार होने वाले कार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई है, ताकि इसे कानूनी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। जिला जगतियाल में बल्दियाती मुलाजमीन ने बल्दिया के दफ्तर के सामने अपनी उजरतों की अदम अदायगी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। कारकुनों का इल्जाम है कि गुज़िश्ता म्यूनिसिपल इंतखाबात के दौरान हुक्काम ने उनसे इजाफी काम लिया था और इस वक्त मुआवजा देने का वदा किया गया था, लेकिन तवील अरसा गुजरने के बाद भी उन्हें एक पैसा अदा नहीं किया गया। मुजाहिरीन ने इंकिशाफ किया कि सरकारी दस्तावेजात में इंतखाबी अखराजात की मद में 1.70 करोड़ रुपए दिखाए गए हैं, मगर असल मेहनतकश तबका आज भी अपने जायज़ हक से महरूम है। कारकुनों ने हुक्काम पर बदउनवानी और फंड्स में हीरा फेरी का इल्जाम लगाते हुए मुतालबा किया कि उनके वाजिबात फौरी तौर पर जारी किए जाएं। एहतजाज के दौरान मजदूरों ने नारेबाजी की और कहा कि अफसरान की गफलत की वजह से उनके घरों में फाका कशी की नौबत आ गई है। बल्दिया के आला अफसरान ने मुजाहिरीन को समझाने की कोशिश की, लेकिन कारकुनों का कहना है कि जब तक उनके बैंक खातों में रकम मुंतकिल नहीं होती, वो अपना एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। इस हड़ताल की वजह से शहर में सफाई सुथराई और दीगर बल्दियाती खिदमात बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी अवामी नुमाइंदों से भी इस मामले में मुदाखलत की अपील की गई है, ताकि गरीब मुलाजमीन को इंसाफ मिल सके। हैदराबाद के इलाके नारसिंगी में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक इंतहाई लर्जा खेज वाकया पेश आया है, जहां एक 6 साला मासूम बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक एक सफाक शख्स ने बच्ची को चॉकलेट देने का लालच देकर इसे वरगलाया और अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां इसने मासूम के साथ ज्यादती की और बाद अज़ां उसकी जिंदगी का चिराग गिल कर दिया। बच्ची के लापता होने पर परेशान हाल वालिदैन ने जब पुलिस से रुजू किया तो इलाके में नस्ब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से इस भयानक जुर्म का पर्दाफाश हुआ। पुलिस की सख्त पूछगुछ के दौरान मुलजिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और रात गए खुद इस जगह की निशानदेही की जहां इसने बच्ची की लाश छपाई थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके इसके खिलाफ सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की मजीद तफ्तीश जारी है, ताकि इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। इस वाक़ये ने पूरे हैदराबाद बिलखुसूस नारसिंगी के मकीनों को हिलाकर रख दिया है और मुतासिरा खानदान के लिए इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है। पुलिस हुक्काम ने वालिदैन को मशवरा दिया है कि वो अपने बच्चों की हिफाजत के हवाले से इंतहाई चौकस रहें और अजनबी अफराद पर भरोसा न करें। आंध्र प्रदेश के शहर मछलीपट्टनम में जनसेना पार्टी के एक मकामी रहनुमा की जानिब से गैर कानूनी तौर पर ओपन बार चलाने का मामला मंजर आम पर आया है, जिस पर हुक्काम ने सख्त कार्रवाई की है। मज़कूरा रहनुमा ने मंगन्ना पौडी बीच रोड पर तमाम तर कवानीन को बालाए ताक रखते हुए बड़े बड़े टेंट लगाकर एक आर्जी बार और रेस्टोरेंट कायम कर लिया था। इस गैर कानूनी सरगर्मी की वजह से मकामी आबादी में शदीद नाराजगी पाई जा रही थी, जिसके बाद अहल इलाका और YSR कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं ने एक्साइज के महकमे से बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर फौरी एक्शन लेते हुए एक्साइज एंड प्रोहिबिशन के डिप्टी कमिश्नर श्रीनिवास राव ने जाए वकुआ का मुआयना किया और शराब की फरोख्त को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म जारी किया। हुक्काम ने वाज़े किया कि बीच रोड जैसे अवामी मकामात पर इस तरह के बार चलाने की कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती और ये अक़दाम एक्साइज कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है।
पुलिस और मुताल्लिका महकमे ने तमाम तर इंतजामात को वहां से हटाने की हिदायत दी है और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस वाक़ये ने इलाके में सियासी बहस छेड़ दी है क्योंकि अपोजिशन जमातों ने इसे सियासी असर और रसूख का गलत इस्तेमाल करार दिया है। हैदराबाद के मशहूर इलाके फिल्म नगर में एक तेज़ रफ्तार BMW कार ने इस वक्त तबाही मचा दी जब वो बेकाबू होकर सड़क के बीचों बीच डिवाइडर से जा टकराई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि टक्कर के बाद गाड़ी का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और कार डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई, जिसकी वजह से सामने का एक पहिया जोरदार धमाके के साथ फट गया। इस हौलनाक हादसे के दौरान खुशकिस्मती से गाड़ी के एयरबैग्स बरवक्त खिल गए, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वाला नौजवान एक बड़े जानी नुकसान से महफूज रहा। जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां इसका इलाज जारी है और डॉक्टरों के मुताबिक इसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे का शिकार होने वाली महंगी कार को क्रेन की मदद से सड़क से हटाया ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर न हो। बंजारा हिल्स पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस बात की तहकीकात की जा रही है कि आया ड्राइवर नशे की हालत में था या गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी पैदा हुई थी। फिल्म नगर जैसे मसरूफ इलाके में इस हादसे ने एक बार फिर तेज़ रफ्तारी के खतरात और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी की अहमियत को उजागर कर दिया है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए अफसरान के तबादलों और बदउनवानी के मामले पर संगीन सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2017 में भी इसी तरह बड़े पैमाने पर अफसरान के तबादले किए गए थे, लेकिन इसके बाद से अपोजिशन और अवाम की जानिब से की गई किसी भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि तबादलों के नाम पर एक बाकायदा सनद चलाई जा रही है, जहां मेरिट के बजाय असर और रसूख और रिश्वत को तरजीह दी जाती है। उनके मुताबिक कई महकमों में संगीन माली बेज़ाब्तगियों की शिकायत के बावजूद न तो किसी अफसर को उहदे से हटाया गया और न ही उनके खिलाफ कोई आला सतही इंक्वायरी बिठाई गई। उन्होंने हुकूमत के जीरो टॉलरेंस के दावे को महज एक दिखावा करार देते हुए कहा कि करप्ट अफसरान को हुक्मरान जमात की सरपरस्ती हासिल है। अखिलेश यादव ने मजीद कहा कि जब तक जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, रियासत का इंतजामी ढांचा बेहतर नहीं हो सकता। उनका ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब रियासत में हालिया तबादलों की फहरिस्त पर अपोजिशन की जानिब से मुसलसल एतराज़ात किए जा रहे हैं। कोई पूरी जानकारी नहीं है। विदेश के मामले में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन कभी कभी अखबारों में कुछ बातें पढ़ते हैं, उससे कुछ जानकारी मिलती है। और जानकारी जो मिली थी एक समय पर कि $1 लाख किसी को दिए गए थे और उस पर कुछ आरोप लगे थे। यहाँ पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, तब भी कुछ आरोप लगे थे। तो अब जो अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड संगी साथी भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो बताएंगे। सरकार उनकी है, उनकी जानकारी में होगा, मेरी जानकारी में कुछ नहीं। यूएस में आरएसएस को बैन करने की बात है, तो पूरा सुन ही नहीं पाए तो फिर क्या करेंगे। सर 5 राज्यों में चुनाव होना है, इलेक्शन कमीशन ने कई अधिकारियों को बंगाल से ट्रांसफर कर दिया है। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। मुझे याद है 2017 में उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से कई अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ, लेकिन उसके बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, हम लोगों ने देखा है कि कितनी भी शिकायतें की हों, कितने भी आरोप लगाए हों, न उसकी जांच हुई और न किसी अधिकारी को हटाया गया, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी रहा हो, प्रमुख सचिव रहे हों या डीजीपी रहे हों या पुलिस के अन्य जिलों में अधिकारी रहे हों। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव से मिलकर के बंगाल में अधिकारियों को हटा रही होगी, माहौल बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए। लेकिन बंगाल की जनता आदरणीय ममता बनर्जी जी को अच्छे वोटों से ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेगी। तो सर, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की चिट्ठी लिखी, काशीराम जी को भारत रत्न दिया जाए। मैं इसका जवाब सुबह दे चुका हूं। हम सब जितने लोग हैं और हमारे पत्रकार साथी भी जितने लोग हैं, सब